सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतिमा। आज हम डिड और वाज वर्ब में क्या अंतर होता है। डिड मीन्स भी था थी थे, डिड मीन्स भी था थी थे होता है और वाज वर्ब मीन्स भी था थी थे होता है। तो इसमें अंतर क्या होता है। अगर हम डिड की बात करें तो डिड का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है और मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो जब मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में, अगर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है तो अफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। जैसे आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया। तो यानी कि पास्ट में एक्शन आई डिड नॉट डू दिस वर्क, मैंने यह काम नहीं किया। तो मैंने यह काम किया अफर्मेटिव सेंट आई डिड दिस वर्क। आई डिड नॉट डू दिस वर्क, तो ये जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है और जो पहला डिड मैंने यूज किया वह मेन वर्ब के रूप में है। तो जब भी डिड था थी थे इसमें भी है, वाज वर्ब में भी था थी थे है। तो दोनों में अंतर क्या है। देखिए, आई डिड दिस वर्क, मैंने यह काम किया, ये जो है एक्शन की बात किया कि पास्ट में मैंने कोई एक्शन किया था। और आई डिड नॉट डू दिस वर्क, ये काम निगेशन की बात हो रही है, यानी कि सेंटेंस जो है निगेटिव में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। दूसरी बात हो रही है कि वाज वर्ब मीन्स भी था थी थे होता है। तो अंतर क्या होता है। अगर वाज वर्ब के बाद था थी थे दे रहा है, जैसे आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज सिक, आई वॉज प्रोफेसर, आई वॉज डॉक्टर, तो क्या ये जो प्रोफेसर और डॉक्टर है क्या कोई काम कर रहे हैं। नहीं, ये किसी चीज़ को बताया जा रहा है कि उनकी कंडीशन, यहाँ पे या तो एडजेक्टिव यूज होगा या तो नाउन यूज होगा। तो उनके प्रोफेशन की बात की जा रही है, उनकी फीलिंग की बात की जा रही है, एक्शन की बात नहीं की जा रही। यानी कि आपकी क्या अवस्था, आपकी मानसिक अवस्था क्या है, शारीरिक अवस्था क्या है, आप किस कंडीशन में हैं, वाज वर्ब उसकी बात करता है। था थी थे, यहाँ भी था ती थी ते थे, यहाँ भी उसी की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे जो है वन टाइम, पास्ट इंडेफिनिट मीन्स होता है वन टाइम एक्शन, इसमें एक्शन की बात की जाती है। अगर इसमें सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में दिया है तो आप जनरली सब्जेक्ट लाएंगे, वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और जनरली अर्थ होगा ता था ती थी ते थे। जैसे जैसे वी मिस द बस, हमने बस को मिस कर दिया। या तो आप मैंने बस मिस कर दिया तो कर दिया, पास्ट में किया था। और सी कुक्ड द फूड, उसने भोजन बनाया या भोजन बनाती थी। ही ओपन द डोर, उसने डोर को ओपन किया। वी रिपेयर द बाइक, हमने बाइक को रिपेयर किया। अब आप एक चीज़ देख रहे हैं कि जब ये अफर्मेटिव में यूज हो रहा है तो इसमें जो है वर्ब के सेकेंड फॉर्म का हर जगह यूज हो रहा है। या तो आप कहेंगे कि मैंने किया या करती थी, तो पास्ट में कोई काम आप करते थे, करने की बात हो रही है, तो आप जनरली इसमें वर्ब के सेकेंड फॉर्म का, और अगर हम इसे निगेटिव में बना दे तो वी मिस द बस, तो सब्जेक्ट पहले लाएंगे वी और हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, डिड, नॉट ला दिया, उसके बाद क्या लाएंगे, मिस द बस। वी डिड नॉट मिस द बस। अब यहाँ पे क्या आ गया, डिड नॉट आ गया। और अगर यही हमने लिख दिया वी डिड दिस वर्क, तो दोनों में अंतर क्या है। ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ जो डिड दिया है और नॉट दिया है ये हेल्पिंग वर्ब। अब कैसे जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे मेन वर्ब दिया है ऑलरेडी। मिस जो है मेन वर्ब है और मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए आपका ये डिड यूज हुआ है, तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन ये जो दिस वर्क है ये तो नाउन है और नाउन के पहले जो है ये मेन वर्ब है। तो वी डिड दिस वर्क, हमने यह काम किया, तो यहाँ पे आपका डिड जो है एज ए मेन वर्ब है और यहाँ पे डिड जो है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। अगर हमने वी डिड नॉट और इसी तरह से दिया है ही ओपन द डोर, उसने डोर ओपन किया, और अगर इसे हम निगेटिव बनाए तो कैसे करेंगे, ही डिड नॉट ओपन द डोर।
उसने डोर ओपन नहीं किया। वी रिपेयर द बाइक, वी डिड नॉट रिपेयर द बाइक। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि अगर वी डिड नॉट, तो डिड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है, मेन वर्ब के भी रूप में यूज होता है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव में बनाए तो कैसे बनाएंगे? तो डिड क्या करना है? पहले ला देना है। हर जगह पे क्या करेंगे? डिड पहले ला देंगे। डिड क्या हो जाएगा? डिड हो जाएगा। डिड वी मिस द बस? डिड वी मिस द बस? या तो हम कह देंगे डिड सी कुक द फूड। फिर अगर हम इन्हें इसको बना दिए, डिड वी रिपेयर द बाइक, डिड वी रिपेयर द बाइक। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने हर एक के साथ डिड का यूज किया, और जब भी हम डिड का यूज करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। और अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में बनाए तो वाई, व्हेन, वेयर, जो भी आपके इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव, अगर हम इसे इंट्रोगेटिव में ना बना के क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव में बनाए तो क्वेश्चन वर्ड जो है उसको पहले ला देंगे, जैसे वाई, व्हेन, वेयर होते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें वाज वर्ड की, वाज वर्ड मीन्स भी था, थी, थे होता है, तो इसमें जो है फीलिंग की बात होगी, स्टेट की बात होगी, कंडीशन की बात, आइडेंटिटी की बात होगी। जैसे आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था, आई वॉज टायर्ड, आई वॉज थर्स्टी। तो ये आपके मेंटल फीलिंग की बात हो रही है कि आप किस तरह से थे। था, थी, थे वहाँ पे भी, था, थी, थे वहाँ पे भी, लेकिन अंतर यहाँ हो गया कि यहाँ के वर्ब के सेकेंड का फॉर्म, यहाँ डिड नॉट का यूज, यहाँ पे एक्शन की बात, यहाँ पे फीलिंग, कंडीशन, इमोशंस की बात हो गई। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? आई वॉज हंग्री। तो अगर इसे आई वॉज हंग्री, आई वॉज सिक, सी वॉज राइट, वह राइट थी, आई वॉज सरप्राइज, आई वॉज पजल्ड, इस तरह से मैं थका था। तो ये आपके मेंटल फीलिंग, फिजिकल फीलिंग और प्रोफेशन की बात करता है। था, थी, थे इसमें भी है, लेकिन ये इन सब चीज़ों की बात करता है। लेकिन हम अगर इसे नेगेटिव में बनाना चाहें तो क्या क्या कोई एक्शन हुआ? तो जैसे आई वॉज नॉट टायर्ड, आई वॉज नॉट टायर्ड, आई वॉज नॉट हंग्री, I was not hungry, she was not puzzled, she was not puzzled, puzzled means confused होना, वह confused नहीं थी। I was not hungry, I was not, she was not, they were not। देखिए he, she, it सिंगुलर नंबर के साथ, ही, सी, इट सिंगुलर नंबर और आई के साथ वाज लगाते हैं। क्या लगाएंगे? ही, सी, इट, ही, सी, इट, नेम और आई के साथ वाज लगाएंगे। ठीक। और अगर वी, यू, दे प्लूरल नंबर रहे तो वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ आप क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वी, यू, दे प्लूरल नंबर के साथ वर लगाएंगे। फिर कह रहा है कि जैसे दे वर नॉट, क्या कर लेंगे? दे वर नॉट टायर्ड, दे वर नॉट टायर्ड, दे वर नॉट हंग्री, not hungry, they were not hungry, they were we are not teacher, we were not cheater। यहाँ पे देखिए एक चीज आप देख रहे होंगे कि वी के साथ वर, दे के साथ वर, दे के साथ वर, आई के साथ वाज लगाते हैं, आई के साथ क्या लगा देते हैं? वाज लगा देते हैं। अगर यही नेगेटिव सेंटेंस है, अगर यही इंट्रोगेटिव रहता तो इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में बनाने के लिए ये जो वाज
और वर रहेगा, इसे ही पहले ला देंगे। वाज वर, वाज सी थर्स्टी, वाज सी थर्स्टी, वर दे एंग्री। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वर दे एंग्री, तो क्या वह नाराज थे, तो वाज वर क्या होगा, वो पहले आ जाएगा। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है कि आपका जो वाज वर रहेगा वह पहले आ जाएगा, उसके बाद जो है सब्जेक्ट आ जाएगा। अगर यही क्वेश्चन वर्ड की बात करें तो वाई व्हेन वेयर जो है वह पहले आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि ही सी इट सिंगुलर नंबर के साथ, ही सी इट आई सिंगुलर नंबर के साथ वाज लगाते हैं, वी यू दे प्लूरल नंबर के साथ वर लगाते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हैं इन दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है कि उस डिड मीन्स भी था होता है, वॉज मीन्स भी था होता है। दोनों में एक एक्शन की बात करता है, ये एक स्टेट की बात कर सकता है। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। अगर आप हिंदी के अर्थों से चलेंगे कि हिंदी में मीनिंग तो था थी थे होता है, वाज मीन्स भी था थी थे होता है, ठीक है। हम लोगों को आपको हिंदी अगर समझ में आती है तो मैंने आपके हिंदी के हिसाब से भी समझा दिया है कि था थी थे में अंतर क्या होता है। एक डिड जो है एक्शन की बात करता है और वाज वर जो है ये किसी स्टेट की बात करता है। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।